दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 गोपियों के साथ रासलीला कहाँ पर रचते हैं, तो उसका उत्तर है निधि वन में। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक धोबी और उसका गधा तथा गांव वाले। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक पालतू गधा था। धोबी हर सुबह नियमित रूप से अपने गधे के साथ घर से निकल जाता और गांव में घूम घूम कर लोगों के गंदे कपड़े इकट्ठे करता और गधे की पीठ पर लाद कर उसे घर ले आता। दिन भर वह कपड़े धोता और गांव वालों को वापस दे आता। धोबी और गधे का दिन भर का यही काम था और इसी से वे अपना गुजर बसर करते थे और वे सालों से यही काम करते आ रहे थे। धोबी का गधा भी उसका साथ दिया करता था, पर अब वह गधा बूढ़ा हो चला था। पर फिर भी वह अपने मालिक के साथ अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर रोज का काम किया करता था। धोबी यह भली भांति समझता था और इसलिए वह अपने पालतू गधे को और भी ज्यादा प्यार करने लगा था। एक दिन इसी तरह वे दोनों अपने काम से लौट रहे थे। गधे की पीठ पर कपड़ों की गठड़ी थी जो कि बहुत भारी थी, पर फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढो रहा था। गर्मी की तपती धूप के कारण वे दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, पर फिर भी अपने काम में लगे हुए थे। नदी के नजदीक पहुंचने पर गधे को किसी पत्थर से ठोकर लग गई। क्योंकि गधा पहले से ही धूप और भारी वजन से थका हुआ था, इसलिए थोड़ी सी ठोकर लगने पर गधा लुढ़क कर एक गड्ढे में जा गिरा। गधे ने गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर वह गड्ढे से नहीं निकल पाया। इधर उसका मालिक धोबी भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, पर बूढ़ा और कमजोर होने के कारण गधा बाहर नहीं निकल पा रहा था। उन दोनों ने इस मुश्किल से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, पर वे हर बार असफल रहे। उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी गधा गड्ढे से नहीं निकल पा रहा था। इसी बीच वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों ने गधे को गड्ढे में फंसा हुआ देखा और धीरे धीरे वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उनमें से कुछ गांव वालों ने आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश भी की, फिर भी वे उसे बाहर नहीं निकाल पाए। सारी कोशिशों को असफल होता देख गांव वालों ने धोबी को किनारे बुलाया और उससे कहा, तुम्हारा गधा तो वैसे भी बूढ़ा हो गया है, इतनी कोशिश करने के बाद भी यह बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए बूढ़े गधे के ऊपर और कितनी मेहनत करोगे। इसे इसे गड्ढे में छोड़ दो और ऊपर से मिट्टी डालकर दफन कर दो, बाद में तुम दूसरा गधा ले लेना। यह सुनकर धोबी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका गधा इतने वर्षों से उसके साथ था, उसके लिए इतनी मेहनत करता था। उसे मुश्किल के समय वह ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर गांव वालों ने उसे गधे को गड्ढे में दफन करने के लिए राजी कर लिया। फिर गांव वालों ने फावड़े उठाए और गधे के ऊपर मिट्टी डालने लगे। यह देखकर गधा दुखी हो गया और अपने अंत को नजदीक देखकर वह बहुत उदास हो गया। फिर अचानक उसे एक तरकीब सूझी। जैसे ही गांव के लोग उस पर मिट्टी डालते, वह अपने शरीर से सारी मिट्टी अलग करके उसके ऊपर आ जाता। गधा लगातार ऐसा करता रहा। लोग मिट्टी डालते रहे और वह मिट्टी को नीचे करता रहा और खुद मिट्टी के ऊपर आ जाता था। अब बाकी के लोग भी उसकी यह तरकीब को समझ चुके थे और वे भी उसका साथ दे रहे थे। इसी तरह करते करते वह गड्ढा मिट्टी से भर गया और गधा गड्ढे के बाहर निकल आया। वह दौड़कर अपने मालिक धोबी के पास चला गया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और गांव वालों को अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल के समय भी ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए, इससे हम मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।